गुड इवनिंग ऑल। दिल से दिल की गहराई से मैं मनोरमा उड़ीसा से आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आज एक्टिव स्टार इंडिया मंच के जो हमारे मेहमान है, हमारे गेस्ट है, आप उनको सब जानते हैं बहुत अच्छे से। उनके जो यूट्यूब है उसको देखते हैं और जो जानकारी, ठीक जानकारी हम उनसे लेते हैं और हर शनिवार को वो आके हमारे साथ बहुत सारे बात को शेयर करते हैं, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इनवाइट करती हूँ हमारे गेस्ट को। सो प्लीज मोस्ट वेलकम मोहम्मद कैफ सर। सर प्लीज आप आइए। एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे आपका बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है। आप आइए और अपना शेयरिंग रखिए। जय जगन्नाथ सर, वेलकम सर। थैंक यू मनोरमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच का, एक्टिव स्टार इंडिया का तकरीबन 1 साल होने वाला है। मुझे इस मंच पे मैं आते रहता हूँ और ये मेहरबानी है शेख सफीर जी की, जो इस मंच के संचालक हैं, इस मंच को चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक पावर है यहाँ पे। वो पावर क्या है? कम्युनिटी की पावर है। जहाँ पे मनोरमा जी और काफी सारे जो लीडर्स हैं यहाँ पे इस मंच को चला रहे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। जबकि रूमा दास जी को मैं देखता हूँ, एसके सराजुद्दीन जी को देखता हूँ, जो कि अच्छे तरीके से इस मंच को आगे बढ़ाते हैं। और ये मंच एक्चुअल में आगे बढ़ भी रहा है, इसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो ये भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे जब आप कोई काम करते हो तो लोगों का इसके प्रति फीडबैक क्या रहता है, वो मैटर करता है। क्योंकि अगर फीडबैक अगर निगेटिव है तो इम्पैक्ट भी निगेटिव पड़ेगा, और अगर फीडबैक अगर पॉजिटिव है तो इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव पड़ता है। और जब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो वो चीजें ऑटोमेटिक ऊपर जाती जाती हैं। तो ये मंच ऊपर जा ही रहा है, बस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत हमें है, थोड़ा सा सीखने की और जरूरत है। और ये इम्पैक्ट और ज्यादा पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ में। सारे फाउंडिंग मेंबर्स इस पे पूरी तरह से और ज्यादा आएंगे और दिन पर दिन ये प्लेटफॉर्म और ज्यादा ग्रो होता जाएगा। तो ये बस सीखना, जिस दिन इंसान छोड़ देता है उस दिन उसकी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उसमें जो डाउनफॉल है वो आना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ के जितने भी मैंने होस्ट एंड को होस्ट देखे हैं, जितने भी इस मंच को चला रहे हैं, उनमें एक अच्छी बात क्या है कि वो सीख रहे हैं। तो वो एक अच्छी बात है कि वो सीखते हैं, और इस मंच को जो सीखते हैं वो सिखाते भी हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सभी फाउंडिंग मेंबर्स का। जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो सुनते हैं। और मैं इस मंच के थ्रू सारे जो अभी आज कई सारे लीडर्स इस मंच पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपना टाइम जरूर देते हैं यहाँ पे हम। तो एनी हाउ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करते हैं जो कि बेहद जरूरी हमारे सबके लिए है। अभी यहाँ पे कुछ टॉपिक मैं लूंगा यहाँ पे जो ओ फाउंडर को लेकर के, जो कि बेहद हमारे लिए जरूरी है। एक पोस्ट कल हमने देखी थी कि वहां पे कुछ लोग हैं, दो पोस्ट थी एक्चुअल में, कि वहां पे वो डायरेक्टली ऐसा पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे जाकर के कि मेरे पास में ओ फाउंडर अकाउंट है, बहुत सारी आईडीज हैं, आप अगर कोई बाई करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो अगर ये चीजें ये गलत है, ये इलीगल है। ऑन पेसिव में मिस्टर एस साफ तौर पे बोल चुके हैं, ऑफ फाउंडर इज नॉट एन प्रोडक्ट, इज नॉट अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है। और जो ओ फाउंडर है वो एक एक क्या है, अपॉर्चुनिटी है। जिसने भी उस अपॉर्चुनिटी को समझा है तो वो आज एंटर किया है। बाकी इसको सेल करना, इसको बेचना, इसको खरीदना, ये इलीगल है पूरी तरह से। ये साफ तौर पे लिखा गया। हाँ, प्रोडक्ट कोई भी है, सपोज करें कि आप ओ कनेक्ट मार्केट में बेचना चाहते हो तो उसके लिए आप बेच सकते हो, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुली हुई, बिकॉज ऑफ की वो प्रोडक्ट लिस्ट है हमारे पास में, ना कि ओ फाउंडर कोई प्रोडक्ट है। ओ फाउंडर एक एक्चुअल में एक मेंबरशिप है जो आपने ली है। तो इसीलिए अभी कोई भी खरीदता बेचता ऐसा पब्लिकली करेगा तो उसमें क्या होता है, ऑन पेसी की बदनामी होती है। उसमें क्या होता है, ऑन पेसी को लोग गलत नजर से देखते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे वो 50 आईडी लेकर के वो बैठा हुआ बंदा है और वो उसने 10,000 रुपए लेकर के फाउंडरशिप ली है, आज वो 50-60,000 1 लाख रुपए में एक आईडी सेल कर रहा है, तो उसको बिजनेस नहीं समझना चाहिए, हमें उसको रोकना चाहिए। अगर कोई भी बंदा ऐसा करता है तो प्लीज उसको आप सपोर्ट में जाकर के उसको उसके प्रति कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज कराएं, सपोर्ट में टिकट रेस करें, लीडर से शिकायत करें कि ऐसी ऐसी बात है। अगर आपको ऐसा पता चलता है तो यहाँ पे हमें रोकना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एज अ फाउंडिंग मेंबर हमें ऑन पेसी को आगे बढ़ाना है। ये क्षतिग्रस्त करने वाला काम हमें नहीं चाहिए ऑन पेसी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है। दूसरी बात क्या है कि 2 दिन पहले एक नीरज जालवी सर का गुरसमिंदर डिलन सर का ऑडियो आया था। तो ऑडियो क्या था कि जिन लोगों के पेमेंट फंसे हुए थे एंड देन जिनका भी कुछ आईडी में प्रॉब्लम हुआ था, जिनका भी कहीं ना कहीं वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो बोले थे कि मैंने कुछ लोगों को, नीरज जालवी सर ने ईमेल किया है तो वो मुझे सामने से कॉल कर सकते हैं। लगभग 9-10 लोगों को था, तो वो जिनके पेमेंट्स वगैरह बहुत पुराने थे
एंड देन वहां पे जो भी चीज थी वो उनके अकॉर्डिंग वो जो जो ईमेल था वो कर सकते हैं, जिन्होंने एक्चुअल में सपोर्ट में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, तो वहां पर उन्होंने ऐसी ऑडियो दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काफी सारे लोगों ने फोन भी किया। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल गुरसमिंदर डिलन सर का भी एक ऑडियो आया था। वो ऑडियो क्या था कि अभी हम सब लोग जानते हैं कि उनके पास में डेटा आ चुका है, मतलब जो ईमेल की गई थी उनके पास में डेटा आ चुका, फोन नंबर नहीं थे, लेकिन अभी उनके पास में सब कुछ डेटा आ चुका है, गुरसमिंदर डिलन सर के साथ पास में, नीरज दलवी सर के पास में। तो जिनका भी प्रॉब्लम है उनके पास में सपोर्ट से, मोहम्मद कमाल सर से सपोर्ट, जो भी सपोर्ट के हमारे स्टाफ है उनकी तरफ से वो डेटा उनके पास आ चुका है, तो बारी बारी से कॉल करके उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बात तो यहाँ पर जाहिर हो चुकी है कि कंपनी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कितना ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, कितना दूर का सोच रही है कि जिन लोगों की प्रॉब्लम हम सपोर्ट के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो लीडर्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, कि एक्चुअल में लीडर्स देखेंगे कि ये प्रॉब्लम रियल है या फिर नहीं रियल है। जिनका भी कुछ भी हो वो वहां पे जिन्होंने भी किया है, इनको कॉल आता है नीरज दलवी सर का या फिर किसी लीडर का, तो आप उनको पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो एनी हाउ ये तो दूसरी खैर बात हो गई। अब हम बात करते हैं कल रेड रेडफोन सर के लाइव की। तो कल एक वीडियो वायरल हुआ था, हम सब लोग जानते हैं कि, और आज 10 तारीख थी, लोगों के पैकेज भी एंड होने वाले थे। नो डाउट की 2 सितंबर की बात अगर की जाए तो 2 सितंबर के जिन्होंने भी पैकेज को बाय किया है, तो उनका अगर 10 डेज जो एक्सटेंड हुआ था हमारा पिछला वाला, तो वहां से लेकर के आज एंड थी। और मैंने कल लाइव में बोला था कि आज कुछ बहुत कुछ होने वाला है, मतलब कि ओईएस ने आपको नजरें बना के रखनी पड़ेगी। जिन्होंने भी कल मेरा लाइव देखा था तो उसमें मैंने कल यहाँ पे बोला भी था कि प्लीज आप ओईएस में नजरें बना के रखें, आपको कहीं ना कहीं या फिर एक्सटेंशन की गुड न्यूज या फिर एक न्यू पॉपअप आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कल रेड रेस्टोरेंट सर ने बोला था कि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनको रिन्यू ऑप्शन अभी से शो करना स्टार्ट कर दे, तो उस रिन्यू ऑप्शन पे आप क्लिक ना करें। तो यहाँ पे जब तक कि एक्सटेंशन नहीं होता है, तो एक्सटेंशन की हम लोगों को गुड न्यूज मिली, अभी 10 डेज के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया हमारा वो कनेक्ट, और ज्यादा हम उसको यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दुखद समाचार होगा, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि कंपनी का फेज क्या चल रहा है, कंपनी क्या एक्चुअल में करना क्या चाहती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। तो इसलिए तो जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और देखो हम सब लोगों को चाहिए कि एक्चुअल में जो चीजें हमें चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें वही चाहिए कि भाई हमें ट्रैफिक मिले एंड देन हम उसको दोबारा से पैकेज को बाय करें। लेकिन कुछ फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं जिनका अभी एक्सटेंशन का जो 10 दिन है वो ऐड नहीं हुआ है। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे, जैसे मेरी एक आईडी है उसमें ऐड नहीं हुआ है, और ऐसा पिछली बार भी हुआ था जब एक्सटेंशन हुआ था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था कि भाई कुछ नहीं, तो वो धीरे से कुछ नहीं 6-7-8 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद या एक दिन के बाद वो ऐड हो गया था। तो अभी भी कुछ ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनके एक्सटेंशन ऐड नहीं हुआ है, अभी रिन्यू का ऑप्शन वहां पे दिखा रहा है, तो आपको वहां पे क्लिक करना ही नहीं है। वो करोगे तो फिर वहां पे रिन्यू करने के लिए वहां पे क्या होगा, फिर से पेमेंट मांगेगा, बिकॉज ऑफ कि वो ये नहीं जानता कि आप फाउंडिंग मेंबर हो, आप तो वही जानता है कि आप एफिलिएट्स हो और दोबारा से आप रिन्यू करना चाहते हो। तो इसीलिए अगर आपके पास में एक्सटेंशन नहीं आया है तो प्लीज कंपनी का प्रोसेस का इंतजार कीजिए, एंड देन वो थोड़ी देर के बाद में अपडेट होकर के आपके कहीं ना कहीं जो भी आपका वो कनेक्ट है उसमें एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। जिसका भी दिख रहा है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा रिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है तो मुझे रिन्यू पर क्लिक करके मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है एक बार चेक करते हैं क्या होता है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई आपका वो फिर एक्सटेंड नहीं होगा, फिर रिन्यू ही करना पड़ेगा आपको। तो वो अभी तक तो ट्रैफिक आया नहीं तो रिन्यू क्यों करें हम, है ना, ऐसा नहीं है। जब ट्रैफिक आ जाएगा देन हमारी वॉलेट में इनकम जनरेट हो जाएगी, देन हम उसी से ही फिर अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर रिन्यू का चांसेस हो सकता है कि वहां पे आ जाए। तो ये तो कुछ खास अपडेट रही, एंड 360 की अपडेट में मैं नहीं बताने वाला हूँ। जो कल और परसों में जो भी चीजें हुई हैं, आज में हुई हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी 360 की अपडेट आप सब लोग जानते हैं कि देख सकते हैं जाकर के, वहां पे अवेलेबल है बैक ऑफिस में, साफ तौर पे मेंशन भी किया गया है, काफी बड़ी अपडेट है वहां पे। पिछला 360 अगर देखा जाए तो मिस्टर मोहम्मद कमाल से लेकर के नजाल सर, मुराद सर, एंड हमारे जो 3 लीडर्स हैं जो कि कंडक्ट करते हैं 360 वेबिनार को, और जो हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर, वो साथ के साथ जो जो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, एक रैम्बो में 7 कलर होते हैं, तो वो सातों के सातों कलर उस दिन देखने को हमें सब लोगों को मिले, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो कुछ एक मेरे लिए कुछ खास ये है कि अभी फाउंडिंग मेंबर्स, जब मैंने ये वीडियो बनाया कि एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है, और हमारे लिए ये क्या चीजें हैं, ये हमारे लिए यकीनन गुड न्यूज है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो
अप्रैल से लेकर के, अगर देखा जाए अप्रैल से लेकर के एंड देन फिर राउंड करके पूरा आप 10 मंथ कंप्लीट कर दिए, तो यहाँ पे 10 महीने पूरा कंपनी का किस तरीके से बीता है। अप्रैल में ओ कनेक्ट आया, हम सब लोगों ने बीटा टेस्टिंग दुनिया भर की चीजें की एंड देन चला नहीं चला, कुछ भी चला। उसके बाद में हमने इसको पैकेज लिया 2 सितंबर को, नो डाउट 2 सितंबर को स्टार्ट हो चुका था। 2 सितंबर को पैकेज लिया और आज देखा जाए तो लगभग 5 साढ़े 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक 5 महीने जो भी हुआ हो, तो इतना हो चुका है। तो यहाँ पे सारे फाउंडिंग मेंबर्स अगर एक हिसाब से लगाएं कि हमने कितना फाउंडर्स, एक फाउंडिंग मेंबर्स अगर देखे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि 5 महीने उसने पैकेज लिया, 5 महीने हो गए हैं, उसने कितना पे किया है, मात्र $143। 5 महीने, और उससे ज्यादा भी हो चुका है। नोट, मैं पहले गिनता हूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, एंड ये कौन सा मंथ चल रहा है, फरवरी, ये 6ठा महीना चल रहा है, 6th मंथ, मतलब आई थिंक, हाँ बिल्कुल, और 20 तारीख तक ही एक्सटेंड किया गया है। तो जिसने भी 2 सितंबर को पैकेज लिया है, तो इसका ये कौन सा महीना चल रहा है, पैकेज का 6ठा महीना चल रहा है। ये जो महीना चल रहा है 6ठा महीना चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम क्या है कि यहाँ पे ये 6 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे 20 तारीख को, ऑलमोस्ट की, चलो 10 दिन बचेंगे। तो ये 6 महीने की कॉस्ट कितनी है वो कनेक्ट की, मात्र $143। $143। अभी यहां पे आते हैं, अब इसको मंथली डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर है यहां पे, कैलकुलेटर अगर दिखेगा तो बताना मुझे। यू आर ऑलरेडी एक्सेसरिंग कैलकुलेटर, ओके। जी सर, बट दिख मुझे रहा है दिख नहीं सर। रहा कैलकुलेटर, मुझे सर नहीं दिख हमें रहा। दिख रहा है सर। सर ओके और एक बार ट्राई कीजिए। ओके ओके, हाँ दिखा 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 दिखा, ओके। जी तो सर। ये हुआ जा करके कितना, हमने कितना पे किया था, 143 को हम 6 मंथ, ओके 6 मंथ, तो हमारा कितना पड़ा जा करके, एक महीने का 10,000 की कैपेसिटी। आप सोचो पहले, 10,000 की कैपेसिटी प्लस उसके बाद इतने सारे फीचर्स, मात्र $23.8333 में। अभी इसको आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, अभी हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, इंटू 82, ओके। ये कितना हुआ, 1954, चौवन बोलते हैं, तो यहाँ पे 1954 रुपए और 33 पैसे, 33 पैसा। तो यहाँ पे बनता जा करके, आप इमेजिन करो कि एक महीने का यहाँ पे 10,000 की कैपेसिटी, और वो कैपेसिटी सिर्फ एक महीने की सिर्फ 19, यानी कि 2,000 रुपए मानता हूं मैं, 2,000 रुपए में यहां पे आपको मिल रही है। अभी यहां पे आते हैं, सुनो मेरी बात, अब इसको छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं कैलकुलेटर को। अभी यहां पे कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, सोचो जरा, कि जो उसका प्रोडक्ट महीने का $150 कमाने वाला है एक कस्टमर से, वो महीने का सिर्फ 2,000 रुपए कमा रहा है, जबकि वो 10,000 कमाने वाला, 15,000 कमाने वाला प्रोडक्ट है। अभी अगर हम वैल्यूएशन देखें, एक्चुअल में जो आज की डेट में ओ कनेक्ट की वैल्यूएशन है, वो क्या है, $125 पर मंथ, ओके। अब $125 पर मंथ इज इक्वल टू इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 125 इंटू 82, जो भी कर सकते हैं, तो लगभग 10,000 रुपए बनती है। Am I right or wrong? तो वो 10,000 रुपए की वैल्यूएशन वाला प्रोडक्ट आपको, अगर हम इसको कैलकुलेट किए हैं, आप सब लोगों ने देखा कि 2,000 रुपीज, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी को किस लेवल का वहां पे ये सोचना पड़ रहा है कि जो प्रोडक्ट मेरा इतना ज्यादा वैल्यू देने वाला प्रोडक्ट है,
वहां पे हमें इतना नुकसान देखना पड़ रहा है। और अगर इसको हम 10 महीने में देख लें, क्योंकि 10 महीने से हमको मिला हुआ ये कनेक्ट, अप्रैल में आया था, अप्रैल से लेकर के आज का जो दिन है, लेकिन हम वहां से देखते हैं कि जहां से हमने पैकेज को बाय किया है, पैकेज को बाय किया, धीरे धीरे 6 महीना कंप्लीट होने वाला है, जिनका लगभग 5 महीने 20 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, जिसने भी 2 सितंबर को पैकेज बाय किया है। तो यहां पे एक एक्चुअल ये कॉस्ट पड़ती है 2000 रुपीज पर मंथली, और जो एक्चुअल कॉस्ट है जो ओ कनेक्ट की आज की डेट में हमें पता है कि $125 मंथली हमें पता है। तो यहां पे हमें लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है एक्सटेंड में, वो ट्रैफिक नहीं आया क्योंकि, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो हमारा नुकसान तो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम ट्रैफिक आएगा दिन वहां पे हमें इस तरीके से लग रहा है। ये काफी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे से काफी सारे फाउंडिंग मेंबर्स ऐसा बोले हैं, तब जाकर के मैं ये बोल रहा हूं कि अरे ट्रैफिक नहीं दिया, एक्सटेंड कर दिया, पता नहीं क्या करेंगे, फरवरी का मंथ भी ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अभी हमें ये भी सोचना है कि कंपनी का भी तो यहाँ पे कुछ नुकसान है, कि जो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू पूरी दुनिया जानती है कि $125 पर मंथ चल रही है, और हम सभी लोग जानते हैं कि 1 महीने की हमें छूट दी गई, वो भी एक वहां पे हमारे लिए बोनस था, जहां पे 1 महीने के लिए हमें फिर से छूट दी, उसके बाद में हमें $50 की वो कॉइन की छूट दी गई, हमारे $107 हमारे वॉलेट में थे, एंड देन उसके बाद में हमने यहाँ पे किया। तो ये भी एक जानने वाली चीज है कि ओ कनेक्ट का दोबारा से जब पैकेज रिन्यू होगा, जिसको बोलते हैं रिन्यू करना होगा हमें, जो हमारा हो सकता है कि उस टाइम तक की एक नया हमारा रिलीज हो जाए एंड देन न्यू पैकेजेस आ जाए, तो कंपनी को यहाँ पे भी नुकसान है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें कंपनी का भी सोचना चाहिए कि एक्चुअल में अगर चाहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रैफिक है उसके पास में, ट्रैफिक दे दिया आप लोगों को, सबको दे दिया, उसके पास में एक्चुअल ट्रैफिक है, सबको देने के बाद में रिन्यू करवा लिया, एंड देन वो नहीं चाहते हैं, वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कंपनी के सिस्टम को फॉलो कर रही है, जहां पे इस तरीके के लोग, जहां पे हमारी मेंटेलिटी क्या है कि यहाँ पे हमने पैकेज लिया, देन हमें ट्रैफिक तुरंत मिल जाए। लेकिन हमें यह भी तो सोचना है कि यहाँ पे जो ये डेटा स्टोर किया जा रहा है, डेटा स्टोर करने का, हम जो मीटिंग कर रहे हैं इसका डेटा स्टोर होता है, पता है आपको? यहाँ पे आप जो रिकॉर्डिंग मीटिंग कर रहे हो इसका डेटा कहाँ स्टोर होता है? 30 डेज के लिए डेटा स्टोर ही रहता है ये, उसके बाद में जाकर के ये क्लीन किया जाता है। उसके बाद में जो हमारे पास में जो चीजें आ रही है, जो लोग बोल रहे हैं, एंड देन उसकी कैचिंग करना, उसके बाद में कितना ज्यादा डेटा स्टोर किया जाता है, पता है आपको? नहीं पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इस तरीके के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल को चलाने के लिए कितना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है कंपनी को, शायद हम नहीं जानते। और हमने कितना दिया, हमने दिया ही कितना, हमने सिर्फ अगर देखा जाए इन 5 महीनों के अंदर, इन 5 जो 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, तो अगर कॉस्ट अगर देखी जाए तो 2 सितंबर से आज तक किया, जब हमारा एक्सटेंड हुआ है 20 तारीख तक की, तब तक देखी जाए तो हमारे डिपेंड 2000 रुपीज मंथली पड़ रहा है, 2000 रुपीज मंथली। इससे ज्यादा तो वो डेटा एक्चुअल में वो रख चुकी है हमारा एक खर्चा डिजिटल इंडस्ट्री में। सपोज कि आप जब किसी एक वेबसाइट बनाते हो, आपने डोमेन परचेस कर लिया, आपने होस्टिंग परचेस की, होस्टिंग परचेस करने के बाद में आपने कितना होस्टिंग परचेस की कि आपके पास में 1 लाख लोगों का डेटा है, आप उसको रखना चाहते हो आपके पास में, किससे रखोगे? मोबाइल में रखोगे? नहीं रख सकते। कितना रखोगे आप डेटा? और वो डेटा आपको बार बार डेटा आपको बढ़ता ही जा रहा, तो आप क्या करोगे? आप कोई होस्टिंग जो आपने बाय की है, तो वो होस्टिंग का प्राइस भी होता है कितना डेटा आप यहां रख सकते हो। तो ये कंपनी है जहां पे इतने लाखों लाख लोग आज यहाँ पे वेबिनार सुन रहे हैं, अलग अलग लेवल के वेबिनार कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट हमारे जो हमने पे किया है उससे कई गुना ज्यादा है। समझ रहे हो आप? हमने जितना पे किया है, तो हमें लगता है कि 5 महीने सिर्फ आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना? जब ये आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, बट एक्चुअल में कंपनी क्या सोच रही है, कंपनी किस तरीके से यहाँ पे है, उसका भी वो सोचना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे लोगों की जो मेंटेलिटी है वो इस तरह से है, लेकिन एक्चुअल में आप देखे जाकर के कि जूम कितना ज्यादा डेटा में खर्च करता है। जूम या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो अपने डेटा को किसी दूसरे थर्ड पार्टी से, डेटा सेंटर से टाई अप किए हुए है, वो कितना ज्यादा खर्च करती है, माय डियर फ्रेंड्स, आपको अभी ऑन पे से पता चल जाएगा। पता है आपको? न्यू रिलीज हमारा होने वाला है, जहां पर तो हमारे डेटा सेंटर्स होंगे, ऑलमोस्ट सारे ही होंगे, जहां हम सब लोग जानते हैं कि मिस्टर एस ने बोला था कि जो हमारा
जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, यानी कि जो जो मंथ है आपको, जो फर्स्ट क्वार्टर मतलब ईयर का होता है कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर होता है एंड देन 3 महीने और आगे बढ़ा दो। जो थर्ड क्वार्टर होता है एंड देन उसके आगे 3 महीने और बढ़ा दो। और जो लास्ट क्वार्टर यानी कि फोर्थ क्वार्टर होता है वो क्या होता है, वो आप 3 महीने वहां से और बढ़ा दो। तो ये जो फर्स्ट एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 3-3 महीने के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे मिस्टर एस बोले थे एंड देन डेटा सेंटर के बारे में उन्होंने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू रिलीज होगी, जहां पे इमेजिन करो न्यू रिलीज हुई एंड देन इंटरनेट है, ये कुछ भी हो सकता है, वो वायरल हो गया, कितने लोग, लाखों लाख लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर दिए। तो वहां पे हम किस हिसाब से क्या किस तरीके से करेंगे बताओ। अभी जिस तरीके से हमारा जो हैवी डेटा सेंटर्स बन रहा है और 20 ट्रिलियन आईपी एड्रेसेस, आई थिंक मुझे इतना पता नहीं है, जितना मैंने उस सब चीजों के 20 ट्रिलियन आईपी एड्रेसेस ट्रैकिंग वहां पे लगी हुई है जहां पे वो स्टोर कर सकता है। 20 ट्रिलियन, आई थिंक 20 है या फिर 45 है, मुझे इसमें कंफर्म नहीं है, ये एक बार मिस्टर एस ने बोला था, या फिर कोई कोई भी होगा बाद में आकर के बता देना। तो इस लेवल का यहाँ पे काम चल रहा है और हमें ये नहीं सोचना है कि ये 20 डेज का, ये 10 डेज का जो एक्सटेंड और हो गया है तो यहाँ पे कंपनी हमें आगे बढ़ा रही है, कंपनी ये नहीं कर रही, कंपनी वो नहीं कर रही, कंपनी ट्रैफिक नहीं दे रही, कंपनी पैसा देने में, ये सब चीजें क्या है एक्चुअल में, ये एक बिजनेस माइंड नहीं है, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये डेवलप नहीं हो रहा माइंड, ये माइंड डेवलप हो ही नहीं पा रहा है हमारा, बिकॉज ऑफ कि हम उस लेवल का सोच नहीं पा रहे हैं। आपको सीईओ बना दिया जाए, ठीक है, आपको सीईओ बना दिया जाए एंड देन मंथली खर्चा निकाल दिया जाए, वीकली खर्चा निकाल दिया जाए, किस तरीके से आप निकालोगे, पता है आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे ओ कनेक्ट की डेटा का अलग खर्चा यहाँ पे है एंड देन वहां पे एसईओ करना पड़ता है अपनी वेबसाइट का एंड देन वहां पे एप्लीकेशन को लिस्टेड कराना, आईकैन में लिस्टेड कराना, उसके बाद में डेटा सेंटर के, उसके बाद में स्टाफ का दुनिया भर का प्रेशर होता है, पता है आपको, एक छोटे से दुकान चलाने में दुनिया भर का प्रेशर होता है। और हम यहाँ पे उस लेवल की सोच रखे जहां पे कंपनी की, इमेजिन करो कि मैं सीईओ बना दिया गया हूं, या फिर इमेजिन करो कि मैं उस सीईओ के लेवल का सोच रखता हूं कि नहीं रखता हूं। हालांकि हम उतनी कभी जिंदगी में सोच रख ही नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर इतनी समझ है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में हम सोच सकते हैं कि जिस तरीके से कंपनी आज सरवाइव कर रही है, जहां पे इतना सारा खर्चा ओ कनेक्ट का ही हो रहा है और मात्र ये सब चीजें क्यों कर रही है, ओ कनेक्ट को तुरंत करके एंड देन ट्रैफिक दे करके हम सब लोगों को, यहाँ पे सबको ट्रैफिक दे दिया, रिन्यू कर दे एंड देन न्यू ओ कनेक्ट आ जाएगा, वहां पे काम हो जाएगा हम सब लोगों का। लेकिन एक्चुअल में कंपनी की क्या प्लानिंग है, कंपनी इस ओ कनेक्ट पे क्यों इतना खर्च कर रही है एंड देन ये एक्सटेंड क्यों हुआ है, ये भी सोचने की बातें हमारी हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन ये सोचने वाली बातें हैं ना, यहाँ पे कि जहां पे एक 2000 की कैपेसिटी के साथ में जूम देता है 100 लोगों का फ्री, सिर्फ 100 लोगों का, सॉरी 100 लोगों को देकर अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो और आप यूट्यूब पे लाइव कर सकते हो। तो वो क्या है मालूम है, वो 1000 लोगों का भी दे सकता है, पता है क्यों, वो क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है 1000 लोगों का डेटा स्टोर करने में कितना खर्चा आता है। 1000 लोगों को जब मीटिंग, वो 2000 रुपए में कैसे दे देगा, और हम 2000 रुपए में 10,000 लोगों की मीटिंग करने में यहाँ पे लगे हुए हैं। तो वो एक्चुअल में जो खर्चा होता है वो कहां से पे करेगा, जूम वाला बर्बाद हो जाएगा कि भाई 2000 रुपए तो लेने हैं, बाकी तो बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। अच्छा एक बात बताइए, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे क्यों नहीं लोग मीटिंग कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे तो वीडियो ऑडियो कॉल करके सब लोग ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं। एक्चुअल में उसका खर्चा होता है, पता है आपको, उसका एक बहुत बड़ा एक रूल होता है, एक नियम होता है, जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में गूगल मीट पे आज तक की वो डेवलप ही नहीं कर पाया। उसको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में इतना डेटा स्टोर करना पड़ता है, इतना डेटा स्टोर करना पड़ता है कि उसने आज तक की कई सारे फीचर्स को ऐड ही नहीं किया। उसको पता है कि बहुत सारे हमें फीचर्स को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे एंड देन उसके बाद में यहाँ पे 1000 लोग आए एंड देन फिर से एग्जिट किया, फिर से वहां पे ज्वाइन कर गए, वो सब डेटा वहां पे स्टोर करना है उसको है। और ये हम सब लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर 2 सितंबर से लेकर के आज पूरा 10 फरवरी है, तो 10 फरवरी और 2 सितंबर के बीच में जो हमने पे किया है उसका शायद हमने, जितना हमने यूज किया ना उसका हमने 2% भी पे नहीं किया है यहाँ पे। ये बात रियल है। यहाँ पे 50 लोग सुन रहे हैं, ठीक है, 50 लोग सुन रहे हैं एंड देन यहाँ पे खुद सोचो कि ये जो रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे स्क्रीन शॉट्स आप ले सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉम्प्टर कुछ भी चला सकते हो,
तो ये क्या है, यहाँ पे रिसेट नहीं हुआ। ये आप अपने चीज आप जाकर के उसमें जो भी होस्ट है यहाँ पे जो भी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग हो रही है जाकर के चेक कर सकते हैं। ये 30 डेज के लिए अवेलेबल रहती है रिकॉर्डिंग। और जितने भी वेबिनार सुने, कहां कहां से ट्रैफिक आया, क्यों आया, कितना आया, कितने लोगों ने विजिट किया, सब चीज आप देख सकते हो जाकर के, सब चीज देख सकते हो जाकर के। एंड टाइप क्या है, जो ओ ट्रिम का लिंक है वो आपके ओ ट्रिम से आपको लिंक किया जाता है और वहां पे दिखता है कि आपका ट्रैफिक कहां कहां से लिंक पे क्लिक किए लोग हैं। ये सिस्टम हमने सोचा ही नहीं है अभी तक, ना देखा हमने। जो ओ ट्रिम का लिंक है, अगर ओ ट्रिम का लिंक से मैं आया हूं ना तो वहां पे एक ट्रैफिक ऐड हो गया कि ये बंदा लखनऊ से इस मीटिंग में विजिट किया है, लखनऊ से इस लिंक पे क्लिक किया है, एंड देन 680 लोग इस लिंक पे क्लिक किए, एंड देन इसमें 50 लोग क्लिक किए, एंड देन इसमें 25 लोग क्लिक किए। तो ये एक्चुअल में किस तरीके से हो रहा है पता है आपको? ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि सारी चीजें अपने आप में पूरी तरह से हमें ऐसा लगता है कि कंपनी को चलाना या फिर कंपनी को आगे बढ़ाना कोई छोटी मोटी बात है। जिस दिन हम एंटरप्रेन्योर की सोच रखेंगे, जिस दिन हम एक आगे बढ़ने वाली सोच रखेंगे जहां पे कंपनी की चीजें हो जाएंगी। अभी वो चीजें मैं बताता हूँ कि एक ग्रुप है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, ओ फाउंडर करके ग्रुप है, ठीक है। तो वो जो है ना, उसमें क्या बोला जा रहा है कि ये सीईओ मतलब वैसे कुछ करके वहां पे बोला गया जब एक्सटेंशन की यहाँ पे न्यूज फैली, गुड न्यूज की 10 दिन का एक्सटेंशन मिला है ऐसा करके। तो ऐसा सीईओ ऐसा है कुछ, मतलब ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला था जो बड़ा खराब लगा, पता नहीं ऐसा क्यों बोला। तो जब एक बंदे ने उसको टोका ना, मतलब कि भाई वो हमारे सीईओ हैं, ऐसा क्यों बोल सकते हो आप, कैसे बोल सकते हो, आप फाउंडर नहीं हो क्या? और जब फाउंडर नहीं हो तो एडमिन क्यों बने बैठे हो? तो उस बंदे ने एडमिन से बाहर निकाल दिया उस बंदे को जिसने टोका, पता है? उसने टोका। वो बंदा जो टोक रहा है वो अच्छा 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 काम कर रहा है क्योंकि वो सीईओ के खिलाफ सुन नहीं सकता, और वहां पे वो उस बंदे ने उसको ही बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि ये 10 दिन का एक्सटेंड कर दिया गया और ज्यादा। उसको लगता है कि कंपनी हमें ट्रैफिक नहीं देना चाहती, लेकिन उसको पता नहीं है कि कंपनी का खुद इतना ज्यादा अगर वो समझ लेगा इस सिस्टम को तो कंपनी कहां पे किस तरीके से कर रही है, वो तुम्हें ट्रैफिक क्या देगी। समझदारी का खेल है ये। और एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन समझदारी से काम लेता है, भावनाओं से काम नहीं लेता है। तो इसीलिए भावनाओं में बह करके कुछ ऐसी किसी पर टिप्पणी ना करें या फिर कुछ अपने अंदर वो नेगेटिविटी ना लें। आपने देखा होगा जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, वो कभी भी इन सब चीजों में पड़ते ही नहीं है कि आज क्या हुआ, कल लॉस क्यों होगा, आज प्रॉफिट क्यों हुआ। उनको एक स्टेबल माइंड लेकर चलना है जहां पे एक फोकस्ड है कि मुझे इतना करना है। वो कभी एक महीने का फोकस लेकर नहीं चलते हैं। उनको पता है कि मुझे एक महीने का फोकस लेकर वो चल ही नहीं सकते। जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो पूरे एक साल का है, 2-2 साल का सिनेरियो लेके चलते हैं कि मेरा इतना पैसा एंड देन इतना ट्रेड करूंगा, आज लॉस हो कोई बात नहीं, कल रिकवर कर लेंगे। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना डेवलप करनी होगी हम सब लोगों के अंदर। और वो जब डेवलप होगी तो ये जो एक्सटेंशन है तब पता चलेगा कि एक्सटेंशन में यहाँ पे हमारे लिए क्या बेनिफिट है। यहाँ पे हमें 2000 रुपीज मंथली यहाँ पे हमें कॉस्ट पड़ रही है 10,000 की, और जहां पे 2000 मंथली पर सिर्फ और सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल 100 की मीटिंग की कैपेसिटी दे करके वो सिर्फ बोलते हैं कि भैया आप कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम, बस कुछ नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पे ये सब चीजें, तो इसीलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर आदमी इंसान समझता है कि चलो ये अपने मन से चीजें बोल रहा है, स्पेकुलेशन हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक आईटी से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस मीटिंग में अगर 10,000 लोग ज्वाइन हो गए तो क्या चीजें होती हैं। अब जाकर के बात कीजिए, जाकर के अनूप सर को बोलिए, जाकर अनूप गवांडे जी को फोन करिए और बोलिए जाकर के ठीक है मैं इसमें 10,000 लोग लेके आऊंगा और 10 घंटे मीटिंग करूंगा उसको रिकॉर्ड करनी, या फिर 2 घंटे मीटिंग करूंगा, 1.5 घंटे मीटिंग करूंगा, उसको रिकॉर्ड करनी है, एंड देन उसका जो डेटा एक्चुअल में जो फिर बाहर हो रहा है अंदर हो रहा है एंड देन उसको करना है। फिर उसके बाद में बोलना कि मैं डेली मीटिंग करूंगा एंड मुझे 2,000 रुपए मंथली यहाँ पे करना है। वो नहीं करेंगे क्योंकि यही तो सिस्टम है कि वो जो जूम है, वो जूम 100 लोगों की कैपिंग क्यों लगा के बैठा हुआ है 2,000 पे, और 5,000 पे उसने 500 कर दिया है, क्योंकि वो एक कॉस्ट भी है, सिर्फ वो एक कॉस्ट को भी कर रहा है। और हमने $125 में यहाँ पे 1 मंथ के लिए 10,000 की कैपेसिटी दी है, और आज अगर $125 की देखा जाए तो $123.33 होता जाकर के।
तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। जो लोग सोच लेते हैं कि नुकसान है, हमारे लिए तो ये बेनिफिट है। और रही बात ट्रैफिक की, तो वो हमें नहीं पता है कि कब आएगा। वो मिस्टर ऐसे ही बताएंगे, वो हमारे जो सीईओ हैं वो हमारे लिए सोच रखे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोल रखा ही है कि हमारे लिए इट्स 100% डन डील, बस हमें थोड़ा सा सोचना है एंड देन वो चीजें हमें ऑटोमेटिकली, हमें अगर हम 1% भी ऑन पेस्ट्री के बारे में जानते हैं तो हमें बने रहना है, लेकिन मिस्टर एस हमारे साथ में लगे हैं, वो हमें धक्का मार के आगे बढ़ा देंगे कि भैया तुम्हारे बस की नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको आगे ले चल रहे हैं। एंड देन जब सब सक्सेसफुल होंगे तो देन मोहम्मद कैफ भी उसमें शामिल हो जाएगा, मनोरमा जी भी शामिल हो जाएंगी, इसके सिराजुद्दीन भी है, एंड जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं 14 लाख जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ कि इनकी थिंकिंग उस सीईओ के साथ में मिल रही है, उनकी सोच, ये हमेशा उस सीईओ को मेंटर मानते हैं, अपना गाइडर मानते हैं, और यकीनन ये एक दिन सक्सेसफुल होंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें हैं उस पर हमें फोकस रहना है और फोकस रह करके काम करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो मनोरमा जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके आज शेयरिंग थी, जो 10 दिन बढ़ गया है उसके लिए, जो थोड़े बहुत लोग नेगेटिव हो गए हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, आपने सही कहा। सीईओ को बहुत कुछ बोल रहे हैं कि सीईओ के बारे में हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं, हमें समझना चाहिए। देखिए जैसे फेसबुक को आने में 7 साल लग गया था, तो हमारे सीईओ बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सामने बहुत जल्दी लाने के लिए। अगर कुछ है जिसके वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वो हमें समझना पड़ेगा एज ए फैमिली, फाउंडर फैमिली बन के। तो ये आपने सही बोला है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है हमारे साथ जितने सारे लोग जुड़े हैं सारे पॉजिटिव है, वरना यहाँ पे जुड़े नहीं रहते। इतने 10 दिन वो ज्यादा नहीं होती है। देखिए कहाँ 7 साल, कहाँ जहाँ हम इतने दिनों तक इंतजार करके आए हैं, वहां 10 दिन कुछ और हो गया, कोई बात नहीं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू कैफ सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में यहाँ पे इनवाइट करती हूँ हमारे वेणुगोपाल सर को। वेणुगोपाल सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, प्लीज आप आइए और अपना कुछ शेयरिंग रखिए सर, प्लीज। मोस्ट वेलकम वेणुगोपाल सर। थैंक यू। हमारे जो हाँ मेंटर थे, अभी मैंने उनको देखा था पर अब नहीं है वो, कोई बात नहीं। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करती हूँ हमारे रूमा दास मैम को। रूमा मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैम प्लीज आप आइए और अपना कुछ शेयरिंग रखिए। सो प्लीज मोस्ट वेलकम रूमा मैम। नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ मोहम्मद मुजामिल सर को। मोहम्मद मुजामिल सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, प्लीज आप आइए और अपना कुछ शेयरिंग रखिए। सो प्लीज मोस्ट वेलकम मोहम्मद मुजामिल सर। जी 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 सर, माइक ऑप्शन दीजिए, माइक ऑप्शन दीजिए, इसके लिए नहीं आ रहे वो लोग। माइक ऑप्शन आ गया मैं आ दे गया चुकी हूँ। जी जी, बहुत बहुत